अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। और हमारे तो ईद के दिन की शुरुआत जो है हो चुकी है मीठी सवैयों से। और आप सबके घरों में भी ऐसे ही होता होगा कि सुबह सुबह ही सवैयाँ जो है वो बन जाती हैं। हमारे घर तो ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद ही मेहमानों की आमद हो जाती है। तो सुबह उठने के बाद शावर लिया और शावर लेने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया नान चने का। तो मैं रेडी हो चुकी थी यहाँ पर एज यू कैन सी। और मुझे अपनी मेहंदी इतनी प्यारी लग रही थी। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि मेहंदी कैसी लग रही है। मेहंदी मेरी बहन ने लगाई थी और बहुत प्यारी लगाई है उसने। तो रेडी होने के बाद एज यूजुअल किचन में जाना था और पुप्पो के लिए खाना बनाना था क्योंकि उनकी कॉल आई थी कि वो जल्दी आ जाएंगे। तो ये था ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे का टाइम। मैक्रोनीज मेरी बहन ने बना ली थी ऑलरेडी और मैं बनाने लगी थी चिकन का सालन। तो मामा ने सुबह सवैयाँ बनाई थी और साथ में मामा ने दही बूंदी बना ली थी क्योंकि साथ के साथ जो है मेहमान आ रहे थे तो उनको सर्व कर रहे थे। सबसे पहले ऑयल मैंने गरम किया, उसमें मैंने चिकन को फ्राई किया, उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया। इस दफ़ा मैंने थोड़ा मेथड चेंज किया था। पहले मैं ऐसा करती थी कि प्याज को पहले ब्राउन कर लेती थी गोल्डन सा और उसके बाद चिकन में ऐड करती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है चिकन पहले ऐड कर लिया था और उसके बाद प्याज को गोल्डन ब्राउन किया। देन मैंने उसमें टमाटर डाले, उनको भी मैंने ग्राइंड नहीं किया था, ऐसे ही डाल दिए थे। और नमक मिर्च हल्दी मैंने डाल दी और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था। उसमें मैंने ज़ीरा सूखा धनिया और काली मिर्चें लौंगें और दालचीनी ऐड की थी। एक बादियान का फूल ऐड किया था और सब चीज़ों को अच्छे से मैंने भून लिया था। फिर पानी ऐड करके उसको पकने के लिए रख दिया था। पानी मैंने ज़्यादा ऐड किया था क्योंकि मैंने प्याज और टमाटर को ग्राइंड नहीं किया था तो फिर वो उसी में मैश हो जाते, तो इससे मैंने पानी को ज़्यादा ऐड किया था। उससे मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी थी दरमियान से काट के। साथ में मुझे बनाने थे कटलेट्स, तो उसके लिए मामा ने जो मटेरियल है वो पहले ही बना लिया था। मुझे बस उनकी शेप देनी थी, उनको फ्राई करना था। साथ ही साथ जो भी मेहमान आ रहे थे उनको सर्व करने के बाद बर्तन मैं धो रही थी और ना जल्दी जल्दी से उनको ड्राई कर रही थी क्योंकि फिर बाद में बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इकट्ठे। दही बूंदी भी मामा ने बहुत अच्छी बनाई थी। मामा सिर्फ रह गई थी जिनकी मेहंदी नहीं लगी थी, तो इसलिए बहन ने फिर सुबह उठ के मामा की मेहंदी लगाई और उसने बड़ी प्यारी लगाई थी दोनों हाथों पे। तो चिकन डन हो चुका था, इसको मैंने साइड पे कर दिया था और कटलेट्स को जो है मैंने फ्राई कर लिया था और बस फिर पुप्पो का वेट किया। आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और कैसा गुजरा आपका दिन, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आप लोगों को कितनी ईदी मिली मुझे ये भी आप लोगों ने लाजमी बताना है क्योंकि छोटी ईद पे तो ज़्यादातर ईदी का ही वेट होता है। ज़्यादातर नहीं होता ही ईदी का वेट है कि ईदी मिलेगी ईदी मिलेगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो 12:30 12 साढ़े 12 के करीब पुप्पो आ चुकी थी और सबसे पहले उनको मैक्रोनी सर्व की। उसके बाद मैं सो गई थी। जब मैं उठी भी मैंने उनसे खाने का पूछा कि कैसा बना, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा बना। हर ईद पे ऐसा ही होता है कि काम करने के बाद हम लोग सो जाते हैं, वो भी बस थोड़ी देर के लिए क्योंकि उसके बाद फिर से मेहमान आ जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। तो यहाँ बस रेडी होके हम लोगों ने पिक्चर शिक्चर ली, यानी पिक्चर शिक्चर और वीडियोस बनाई हम लोगों ने और साथ में हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। और ये पहली ईद थी कि मैंने अपने बहन भाइयों को भी ईदी दी। तो यहाँ बस सब बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे और खाना बन रहा था क्योंकि हम लोग सारे गेस्ट का वेट कर रहे थे कि जब सब आ जाएंगे फिर हम खाना सर्व करेंगे। तो खाने में मम्मा बना रही थी चिकन का पुलाव और चिकन कोरमा और साथ में सैलेड और साथ में कटलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स तो होती ही हैं। वैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था इस दफ़ा कि हम शायद बड़े हो गए हैं या क्या है, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल वो नहीं है जिस तरह पहले होता है। आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हमारी पहले एक्साइटमेंट होती थी ईद के लिए रोज़ों के लिए इस दफ़ा वो नहीं थी, यानी उस लेवल की नहीं थी। एनीवेज़ ये वो सालन है जो मैंने सुबह बनाया था, थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा कि जब मैं खाना खाऊंगी फिर मैं थोड़ा सा ये भी टेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने बनाते हुए बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था, मुझे नहीं पता ये कैसा था बना। ये है फाइनल फाइनल लुक पुलाव की। खाना बहुत ज़्यादा मज़े का बना था और जितने मेहमान आए थे उन सबको बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मेहमानों को पसंद आ जाना चाहिए जिनके लिए आपने स्पेशली बनाया है। तो हर ईद पे ऐसा होता है कि फ़र्स्ट डे जो होता है हमारा पूरा दादे हाल हमारे घर उनकी दावत होती है और मामा उनके लिए खाना बनाती हैं। सेकेंड डे फिर हम किसी के घर चले जाते हैं जिसने हमारी दावत की होती है और थर्ड डे भी यही रूटीन होती है। तो फर्स्ट डे तो मतलब एक के बाद एक मेहमान आ रहे होते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं।
तो जिनके घर ऐसा होता होगा उनको तो अंदाज़ा होगा कि कितना थक जाता है इंसान। फ़र्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बस यहाँ पे सर्व करना स्टार्ट कर दिया था और ड्राइंग रूम में सब लोग बैठ चुके थे। बड़ी पुप्पो की फैमिली ने लेट आना था तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बाकी गेस्ट आ चुके थे तो उनके आगे जो है सर्व कर दिया था खाना, कि जब अब बड़ी पुप्पो आएंगी तो उनके आगे भी सर्व कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा और सब लोग इकट्ठे थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो सब लोग जो है वो खाना खा रहे थे। तो ये थी मेरी प्लेट और अब हम लोग खाना खाने लगे थे। खाना खाने के बाद चाय के सीन शीन्स होंगे सीन शीन्स। और खाना खाना जब हमने खाना खा लिया था उसके बाद पुप्पो की फैमिली आई थी, बड़ी पुप्पो की फैमिली, तो फिर उन्हें खाना सर्व किया था। और खाना खाने के बाद सबने फिर से सेशन लगाया एक बातों का साथ में चाय पी रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे, सब अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। खैर मामा ने सुबह स्ट्रॉबेरी का जूस भी बनाया था जो कि मैं पहले क्लिप ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने आगे वो ऐड कर दिया है। बस अब आप समझ जाइएगा, कोई बात नहीं, रोज़ों के बाद ऐसा हो जाता है रोज़े रखे हैं ना इसलिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग एंड आई होप कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो ईद का, और मेरी तरफ से वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और व्लॉग को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, हर व्लॉग में कहती हूँ तो लाजमी याद रखा करें। और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।